सद्दाम हुसैन। एक यतीम बच्चा और आगे जाकर दुनिया के सबसे ताकतवर लीडर्स में से एक। वो आदमी जिसने इजराइल पे मिसाइलें दागी और जहां से मिसाइल फायर की गई वहीं पे मस्जिद बनवा दी। कुछ लोग उसे मिडल ईस्ट का हीरो समझते हैं, जिसने ओपनली वेस्टर्न पावर्स को चैलेंज किया। वही सद्दाम जिसने अपने खून से कुरान लिखवाया। वो शख्स जिसने अपने देश की जब बागडोर संभाली तो अपने देश के विकास के लिए रोड्स, बिल्डिंग्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और कई सारी नौकरियां दिलवा दी। लेकिन वही सद्दाम कई लोगों के लिए एक जालिम तानाशाह था, जिसने अपने ही लोगों की जान दी, अपने ही लोगों पे केमिकल वेपन से हमला किया, विरोध करने वालों को मौत के घाट उतार दिया। जब तक सद्दाम इराक का तानाशाह रहा, इस टाइम पीरियड में इराक के 2.5 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए। सद्दाम ने अपने विरोधियों के लिए 170 से भी ज्यादा टॉर्चर के नए तरीके इजाद किए। आखिर कैसे एक अनाथ लड़का मिडल ईस्ट का इतना पावरफुल नेता बना? क्यों अमेरिका ने सद्दाम को खड़ा किया? क्यों CIA ने युद्ध लड़ने के लिए सद्दाम को बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फंडिंग दे दी? क्यों सद्दाम ने कुवैत देश पर हमला किया? क्यों सद्दाम ने ईरान पर हमला किया? और क्यों उसी सद्दाम को अमेरिका ने फांसी के फंदे तक पहुंचाया? क्या है सद्दाम हुसैन की पूरी कहानी? जानते हैं आज के इस वीडियो में। आज से 100 साल पहले जब इराक पर उस्मानिया खिलाफत की हुकूमत थी तो दुनिया में एक बहुत बड़ी जंग होती है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसमें पहली बार ब्रिटिश एम्पायर ने मुसलमानों से इराक छीन लिया और इसे छीनने के बाद यहाँ पर अपना पपेट राजा बिठाया। सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरे अरब वर्ल्ड में अपने पपेट राजा बिठाए गए। लेकिन कुछ ही अरसे बाद इराक का बादशाह इराक को संभाल नहीं पाता है। इराक में बहुत बड़ी कंफ्यूजन पैदा होती है, बार बार लीडर्स चेंज होते हैं। और इसी दौरान 28 अप्रैल 1937 को सद्दाम का जन्म इराक के तिग्रिस शहर के एक छोटे गाँव में होता है। जन्म से पहले ही इनके पिता अब्दुल माजिद की कैंसर से मौत हो गई थी और वही दूसरी ओर इनके बड़े भाई सिर्फ 12 साल की उम्र में ही कैंसर की वजह से इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। सद्दाम का बचपन आसान नहीं था। ये ऐसे था जैसे नंगे पांव कांटों पे चलना। और इन्हीं हादसों से तंग आके इनकी माँ सुब्बा तुल्फा कई बार सुसाइड और अबॉर्शन करने की कोशिश करती है, लेकिन वो इसमें नाकामयाब रहती है। अब सद्दाम के पैदा होने के बाद सद्दाम की माँ नई शादी करती है उनके चचा के साथ। लेकिन सद्दाम का सौतेला पिता सद्दाम के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता, जिसके चलते ही सिर्फ 11 साल की उम्र में ही सद्दाम घर छोड़कर भागता है अपने मामा खैरल्लाह के पास बगदाद में। और यही से सद्दाम की लाइफ पूरी तरह चेंज होने वाली थी, क्योंकि उसके मामा का ताल्लुक इराक के एक पॉलिटिकल पार्टी बाथ पार्टी से था। जब सद्दाम ने छोटी उम्र में इस पार्टी को ज्वाइन किया तो सबको पता था कि सद्दाम की उम्र बहुत ही कम है, लेकिन ये पार्टी का सबसे वायलेंट और बहादुर मेंबर है। अब ये पार्टी CIA के साथ मिलकर उस वक्त इराक के PM को मारने की प्लानिंग बनाते हैं और इस खतरनाक मिशन के लिए सद्दाम हुसैन को चुना जाता है। सद्दाम सिर्फ 24 साल की उम्र में ही अपनी टीम के साथ PM की गाड़ियां पे गोलियां बरसाती हैं, लेकिन इस अटैक के बाद भी PM बच जाते हैं, जिस कारण मजबूरन सद्दाम को देश छोड़कर इजिप्ट भागना पड़ता है। लेकिन सद्दाम की बहादुरी को देखकर CIA बहुत इम्प्रेस हो चुकी थी। CIA अब सद्दाम को इराक का फ्यूचर लीडर बनाने की तैयारी में लगा था। और कुछ ही टाइम बाद जब इराक में सद्दाम की पार्टी कंट्रोल लेती है तो सिर्फ 30 साल की उम्र में सद्दाम हुसैन इराक का दूसरा सबसे ताकतवर इंसान बन चुका था। अब इराक तो एक आजाद देश बन चुका था, लेकिन अभी भी इराक के गैस और ऑयल रिजर्व्स ब्रिटिश के कंट्रोल में थे। पावर में आते ही सद्दाम हुसैन पहले गैस और ऑयल रिजर्व्स को अपने कंट्रोल में लेता है। अब सद्दाम इराक का हीरो बन चुका था, लेकिन अचानक मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ी जंग छिड़ती है, अरब इजराइल वार। अरब देशों ने इजराइल को हर तरफ घेर लिया था, लेकिन इजराइल को यहाँ पर सुपर पावर अमेरिका का पूरा सपोर्ट था। और इसी कारण इजराइल ने हर एक अरब देश को हराया था। ये देखकर सऊदी अरबिया के बादशाह किंग फैसल अमेरिका को सबक सिखाना चाहते थे
وإذا قبلنا بقرارات الأمم المتحدة أن نقبل بتقسيم فلسطين। उसने सारे अरब देशों के टॉप लीडर्स की मीटिंग बुलाई और ये डिसाइड किया गया कि आज के बाद वो अमेरिका को अपना तेल नहीं भेजेंगे। और ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। और जैसे ही फैसल ने तेल पर पाबंदी लगाई, ऑयल के प्राइसेस डबल नहीं, ट्रिपल भी नहीं, बल्कि 4 गुना बढ़ गए। मतलब एक बैरल की कीमत $1 से $3 तक बढ़ गई। ये सब तो अमेरिका को कमजोर करने के लिए था, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा उठाया सद्दाम हुसैन ने। सद्दाम ने ऑयल के इन प्राइसेस को यूज करके इराक की मिलिट्री को और एडवांस किया। इराक के हर एक गांव तक बिजली पहुंचाई, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स बनवाए। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूं तो सद्दाम ने इराक को इतना ताकतवर बनाया था कि उस वक्त इराक का एक दिनार US के $3 के बराबर था, जो आज 1300 तक पहुंच चुका है। सद्दाम हुसैन इतना ताकतवर बन चुका था कि उसने इराक के प्रेसिडेंट को कहा, चुपचाप अपनी ये सीट छोड़ दो। जैसे ही सद्दाम इराक का लीडर बना तो पूरी दुनिया ने देखा कि कई अरसे बाद हिटलर की तरह एक नया डिक्टेटर उभर कर आया है। क्योंकि प्रेसिडेंट बनने के सिर्फ 6 दिन बाद सद्दाम अपनी पार्टी मेंबर्स के साथ एक मीटिंग बुलाता है और सबको अपने सामने बिठाकर कहता है कि मुझे इराक के तख्त से हटाने की साजिश की गई है और जिन लोगों ने ये काम अंजाम दिया है वो अभी भी इस रूम में मौजूद है। ये सुनकर नीचे बैठे हर एक लोगों के पसीने छूटने लगे, लेकिन सद्दाम ने आराम से अपना सिगार जलाया और फिर उन लोगों के नाम लेना शुरू किया। सद्दाम ने हुक्म दिया, जिस जिसका भी मैं नाम लूं वो चुपचाप इस कमरे से बाहर निकले। इस तरह सद्दाम ने 68 लोगों के नाम लिए और उनको मौत के घाट उतारा गया। इस वक्त सद्दाम हुसैन अपनी ताकत के पीक पे था और यहीं पे सद्दाम हुसैन अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करता है। सद्दाम ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह रूहुल्लाह खमीनी पर हमला किया। 1979 में जब सद्दाम इराक के लीडर बने, वही एट द सेम टाइम ईरान में एक नई हुकूमत बनी थी, आयतुल्लाह खमीनी। खमीनी का इनकलाब इतना बड़ा था कि पूरी दुनिया अब इनसे डरने लगी। खोमेनी ने ईरान के बहुत ही ताकतवर बादशाह शाह रजा पहलवी को तख्त से हटा दिया था और अब खोमेनी बाकी अरब कंट्रीज के लोगों को भी इंस्पायर कर रहे थे कि वो अपने राजाओं के खिलाफ बगावत शुरू करें। और खोमेनी का कहना था कि कानून चलेगा तो सिर्फ अल्लाह का। इसी वजह से सारी अरब कंट्रीज अब ईरान से नफरत करने लगी और ये सारी कंट्रीज बड़े बड़े लोन देकर सद्दाम को फुल सपोर्ट करते हैं और सद्दाम हुसैन ईरान पर हमला करता है। सद्दाम हुसैन ताकत के नशे में इतना पागल हो चुका था कि वो इराक के नॉर्थ में कुर्द लोग रहते थे, उन पे केमिकल वेपन से हमला करता है, जिससे 5000 बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। ये जंग 8 सालों तक चलती है। लाखों लोग फॉर नो रीजन मारे जाते हैं। शहर तबाह हो गए और इराक पर भारी कर्जा चढ़ा। और 8 साल बाद 20 अगस्त 1988 को ये दोनों देश सीज फायर साइन करते हैं। इस युद्ध से सद्दाम ने ईरान की 1 इंच भी जमीन हासिल नहीं की थी, बल्कि इसका उल्टा होता है। इराक पर विदाउट इंटरेस्ट 130 बिलियन का कर्जा चढ़ता है। जंग खत्म होने के बाद ये सारी अरब कंट्रीज अब सद्दाम से अपना लोन वापस मांगती है, लेकिन सद्दाम कहता है, तुम्हारे कहने पे ही मैंने ईरान पर हमला किया था, अब तुम मुझे ही पैसे मांग रहे हो। और यही सद्दाम हुसैन अपनी जिंदगी की दूसरी सबसे बड़ी गलती करता है। सद्दाम अपने पड़ोसी मुल्क कुवैत देश पर हमला करता है। सद्दाम का कहना था कि कुवैत इराक का ही हिस्सा था और कुवैत ऑयल के प्राइसेस को कम करके इराक की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन कुवैत को हड़पने के बाद यहाँ पे एंट्री होती है अमेरिका की। सद्दाम को सीधा धमकी दी जाती है कि अगर तुम पीछे नहीं हटे तो तुम्हें बर्बाद किया जाएगा। अब कुवैत देश को आजादी तो मिली थी, लेकिन सद्दाम यहाँ पर एक ऐसा काम करता है जिसके कारण आज भी सद्दाम को हीरो माना जाता है। सद्दाम के मिसाइल्स पहली बार अमेरिका के दोस्त इजराइल को अपना निशाना बनाता है। 40 मिसाइल से इजराइल की कैपिटल तेल अवीव पर हमला किया जाता है। इस अटैक के बाद अमेरिका, सऊदी और इजराइल ये डिसाइड करते हैं कि अब सद्दाम को हटाने का टाइम आ चुका है। तो अब जब पूरी दुनिया सद्दाम के अगेंस्ट खड़ा होती है, सद्दाम अचानक इस्लाम और मुसलमानों की बात करना शुरू करता है। सद्दाम हुसैन हर एक स्कूल में कुरान पढ़ाना कंपलसरी करता है। वो सद्दाम जो अभी तक खुद शराब पीता था और बाकियों को भी पिलाता था, वो अब पूरी कंट्री में शराब पर बैन लगाता है। यहाँ तक कि सद्दाम अपने जिस्म से कई लीटर्स ब्लड निकाल के उससे कुरान लिखवाता है। लेकिन अल्लाह और इस्लाम का यूज करके अब सद्दाम का बचना इम्पॉसिबल था। अमेरिका एक फर्जी स्टेटमेंट निकालता है जिसमें वो क्या कहते हैं कि इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मिले हैं और 2006 में फाइनली सद्दाम को फांसी की सजा सुनाई जाती है। محكمة
الحكم على المدان صدام حسين المجيد بالإعدام شنقا حتى الموت. مادة 14 أولا ثانيا ثالثا. दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को भी शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।